जिस दिन आप यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करते हैं, उसी दिन आपका नया जन्म हो जाता है। क्या हो जाता है? नया जन्म। और उसी दिन आप किससे उत्पन्न हुए? जिस दिन आपने यीशु के नाम पे विश्वास किया, आप किससे उत्पन्न हुए? परमेश्वर से। और अब आप किसकी संतान हो? यीशु ने आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया है। हालेलुया। सबसे पहली चीज जब हम ये जान जाते कि परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, आज हम कौन हैं? अब परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, आप उसके बेटे और बेटियां हो। सबसे पहला जब आपको पता चलता है कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो और आपका पिता स्वर्ग का राजा है और आप उसकी राजकुमारियां और राजकुमार हो, जब हम ये जान लेते हैं, हम अपने आप में सामर्थी हैं। हालेलुया। क्योंकि क्या लिखा यहां पे? जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु को, यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो आपके पास परमेश्वर की संतान होने का अधिकार है। आप डेविल को बोल सकते हो, ये मेरी आइडेंटिटी है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। शैतान बोला तू कौन? बोलते मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। और अब तेरा अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया अपने पुत्र होने का। हालेलुया। उसी समय से आपकी सामर्थ्य शुरू हो जाती है, आपके वो द्वार खुल जाता है। अब आपका पिता कौन है? मत सोचो आप कहां पैदा हुए, कहां क्या, कौन है अब हमारा पिता? बोलो स्वर्ग का परमेश्वर। पिछले दिनों जब हम ब्रिटेन की जो महारानी है, उसके बेटे का नाम क्या है? प्रिंस चार्ल्स। हाँ, तो हम एक राजा के बच्चों को क्या पुकारते हैं? प्रिंस, प्रिंसेस, राजा, राजकुमार और राजकुमारियां। हालेलुया। तो जब हमारा परमेश्वर, हमारा पिता स्वर्ग का राजा है, तो आप स्वर्ग के राजकुमार हैं और राजकुमारियां हैं। हालेलुया। हमारे पास पुत्र होने का अधिकार है, sonship है हमारे पास। हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। हालेलुया। सामर्थ की पहली नींव परमेश्वर की संतान होना। आपको पता है कि आप परमेश्वर की संतान है? आपको अपने पिता का पता है कि वो कौन है, तो आप ऑलरेडी सामर्थी हैं। आप पहले से ही, जैसे ही आप परमेश्वर की संतान बनते हैं, आप पहले से ही सामर्थी हैं। आपकी पहचान ही आपकी सामर्थ को बताती है कि आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के, परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। बोलो मैं नया जन्म पाया हूं और मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं और मेरा पिता स्वर्ग का राजा है और मैं उसकी संतान हूं। हालेलुया। जब आप ये बात जान जाते हैं, आप सामर्थ्य से भर जाते हैं। ये जानना ही कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, सामर्थ्य होना है। हालेलुया। दूसरी चीज, सामर्थ के द्वार। लूका 10 उसका 19। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं, वो सांप, रेंगने वाले सांप मत सोचने लग जाना, अरे सांप और बिच्छू, उसको तो मैं वैसे ही मार लेता हूँ। हाँ? वो सांप और बिच्छू की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ये दुष्ट आत्माएं हैं, अंधकार की शक्तियां हैं। और परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पे? मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, अंधकार की शक्तियों को रौंदने का और शत्रु की, शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है।
और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। हालेलुया। ये अधिकार किसको दिया गया है? परमेश्वर के पुत्रों को। पुत्र मतलब पुत्र या पुत्र दोनों आते हैं, ठीक है? तो मत सोचना कि सिर्फ यहाँ पर मेल की बात हो रही है, यहाँ पे संतानों की बात हो रही है। तो परमेश्वर क्या कहता है? मैंने तुम्हें कौन? मैंने अपनी संतानों को शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर और शत्रु के सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ दी है, और किसी भी वस्तु से तुम्हारी, मेरे बेटों की, मेरी बेटियों की कुछ भी हानि ना होगी। हालेलुया। तो हमारे पास क्या है? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। दूसरी चीज, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम से हमारे पास दुष्ट की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार है, उसको रौंदने की, उसको हराने की। और प्रभु कहता है किसी भी वस्तु से, शैतान के किसी जादू टोने से, किसी अंधकार की शक्ति से तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं होगी। क्या लिखा है? जितने भी हथियार तुम्हारी हानि के लिए बने हैं, उनमें से एक भी तुझ पर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि तू यहोवा की संतान है। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर के दासी के द्वारा कही हुई वचन से आशीष मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहले पहुंच सके। सबको जय मसीह की।